जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई दिवेश सिंह। साथियों, एसएससी जीडी का जो फिजिकल और मेडिकल शुरू होने वाला है और बहुत सारे भाई के लाख कमेंट के बाद ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियोज़ को आप लोग जरूर देखोगे और प्यार जरूर दोगे। तो एसएससी जीडी में रही बात मेडिकल की बातें हैं और मेडिकल की बातें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट से आपको बच के रहना है, कैसे कैसे डॉक्टर से बच के रहना है, आपको वहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है, सारे वीडियोज़ में आपको बताएंगे। सबसे पहला बात कि जिन भाई का मेडिकल होने वाला है और वो 24 तारीख से शुरू होने वाला है, उन भाई के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या करनी है। भाई मेरे जब पहला दिन आप फिजिकल के कंप्लीट कर लेते हो, फिजिकल का सारा डॉक्यूमेंट, फिजिकल का सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाता है, तो फिर मेडिकल के लिए आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। अब मेडिकल में नेक्स्ट डे क्या होता है वो चीज़ जान लो। सबसे पहले बात, आपको सुबह में अगर आप जाते हो तो आपको खाली पेट रहना है और उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है। उस दिन पूरा दिन खाली पेट ही रहोगे और ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा और एक्सरे होगा, ठीक है। तो आपका ब्लड जो होता है ना, ब्लड में सबसे पहला आप उस दिन भाग दौड़ ज़्यादा मत करना और ज़्यादा आप किसी चीज़ के पीछे मत भाग जाना। आपका ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल होना है और नॉर्मल आप पानी पी करके रहना, कोई बात नहीं। और आपको जब यूरिन टेस्ट की बारी आती है ना, तो यूरिन टेस्ट में आप एक काम करना कि यूरिन में ना बीच का जो पेशाब होता है वो देना, आप स्टार्टिंग में मत देना, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर इन्फेक्शन होता है तो बाहर हो जाता है, ये चीज़ होगा। और एक्सरे होगा, अच्छा से एक्सरे करवाना। उस दिन 3-4 मेडिकल होगा, ये 3 मेडिकल होगा और आपको अगले दिन या फिर उस दिन ही हो सकता है तो रीमेडिकल के लिए, मतलब मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो मेडिकल में आपको क्या क्या होगा, सबसे पहला बात अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला बात आपका मेडिकल होता है आपका पैर के उंगली से शुरू। पैर के उंगली से मेडिकल आपका शुरू हो जाता है, जिसमें क्या क्या चेकअप किया जाता है और क्या क्या समझना है। पहली बात कि पैर के उंगली से लेकर के देखा जाता है कहीं कटा उटा तो नहीं है, कहीं टूटा तो नहीं है। वो नॉर्मली मेडिकल करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल बहुत गहन तरीका होता है, नहीं, नॉर्मल करते रहते हैं। जब वहाँ उनका नज़र पड़ जाता है ना तो आपके बॉडी को पूरा मेडिकल शुरू हो जाता है। तो ऐसे चेक करते रहते हैं आपका पैर टूटा हुआ तो नहीं है। फिर आपके बाद आपके ऊपर आते हैं और आपका नोकनी चेक करते हैं। आपका नोकनी में बचने का भी बहुत सारा पॉइंट है, कैसे आप बच सकते हैं। आपका नोकनी अगर है तो आज से भी 5 दिन का समय आपके पास, उस चीज़ को भी आप सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे या फिर अगला वीडियो में बताएंगे। तो आपको नोकनी से भी प्रॉब्लम है तो वो चीज़ आप मुझे डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे आप उस चीज़ को भेजना मेरे पास, और उसका मैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी बताऊंगा और कैसे फिट हो जाओगे ये भी मैं बताऊंगा। नोकनी के ऊपर बढ़ते हैं, साथ ऊपर बढ़ेगा। फिर आपका आएगा, अब आपका बवासीर का आएगा, पाइल्स के बारे में। पाइल्स में आपका क्या पाइल्स है, क्या फिर आपका हाइड्रोसेल बढ़ा हुआ तो नहीं है, फिर आपका हाइड्रोसेल के बीच में जो गोली है वो तो है कि नहीं है। फिर आपका जो पेनिस है उसके कोई भी प्राइवेट पार्ट में ऐसा कोई मतलब कि मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे आगे चलकर उसको दिक्कत लगेगा। ये चीज़ें नहीं होने के बाद फिर आपके बॉडी में ऊपर की तरफ जाता है। फिर आपका चेस्ट देखता है, आपका चेस्ट अपर नीचे तो नहीं है, ड्रॉपिंग शोल्डर तो नहीं है, या फिर आपका मतलब चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपका रीढ़ की हड्डी सीधा है कि नहीं, कोई घाव का दाग धब्बा तो नहीं है, कोई टैटू तो नहीं है, सारी चीज़ें। कैरिंगल में आपको कैविटस वल्गस चेक करेगा, वायरस चेक करेगा। दोनों हाथ, जैसे आपका हाथ सीधा है और दोनों हाथ के बीच का जो गैप है वो सेम है कि नहीं है, दोनों सट तो नहीं जा रहा है, हाथ का एंगल सही तो नहीं है। इसके बाद आपका हाथ चेक करेगा कि आपका हाथ भी टूटा उटा तो नहीं है। फिर आपके हाथ में पसीना तो नहीं आ रहा है, कितना बार होगा ऑफिसर आपके हाथ पकड़ेगा और खींच के देखेगा, ताकि अगर आप छोड़ देते हो तो उसको लगेगा पसीना है। तो इससे भी आपको एक मेडिकल पॉइंट देने की संभावना है। फिर आपका चेक करेगा हाथ में कोई मेडिकल पॉइंट तो नहीं है, आपका उंगली से देखेगा कि उंगली टूटा हुआ तो नहीं, ये सारी चीज़ चेक करेगा। उसके बाद आपका गर्दन चेक करेगा, गर्दन में कोई खरोच वोच नहीं है, कोई स्किन वो नहीं है। हाथ में देखना कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपका बढ़ जाएगा मुंह की तरफ। मुंह में आपको चेक करेगा आपका दांत है, आपका दांत 28 दांत है कि नहीं, आपका 28 दांत में कौन सा दांत मतलब खराब है क्या नहीं है, सारी चीज़ चेक करने के बाद फिर आपको बढ़ेगा है कि नहीं सही से। उसके बाद नाक में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको एलर्जी तो नहीं बनी रहती है, सारी चीज़ चेक करेगा। उसके कान में एवरीडे टॉर्च से आपको लाइट बार कर देखेगा, या फिर कहीं भी मशीन होता है वहाँ पर जिससे ऑटोस्कोप होता है उससे चेक कर लेगा, या फिर कभी कभी चेक नहीं भी करता है, कान के बारे में बता देते, लाइट बार के देख लिया, ऊपर से छोड़ दिया, ये सारे चेक कर लेता है। फिर आपका आइज का आता है, आइज में आपको कलर ब्लाइंडनेस का चेक होता है, जैसा कैसे क्या क्या है। उसके बाद आपको 6/9 और 6/6 उसका 6/18 का टेबल लगा होगा, उसको आपको एक हाथ बंद करके आपको चेक करेंगे कि क्या है नहीं है, ये दूसरे आँख से चेक करेंगे कि क्या है नहीं है। सारी चीज़ चेक होने के बाद आपका मेडिकल ही होगा। और मेडिकल में आपके सारे पॉइंट्स अगर आप बाहर आ जाते हैं तो आप ध्यान देना है कौन सा पॉइंट आपको फिट होना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। डॉक्टर के सामने अगर आपका कोई ऑपरेशन होता है ना, सर्जरी हुआ होता है, तो आप ये मत कहना कि मेरा सर्जरी अभी हुआ है। किसी भी सर्जरी का डेट आप साल भर पहले के बताना। या फिर अगर आपको पाइल्स का सर्जरी कराया ना, कभी मत बोला कि मैंने पाइल्स का सर्जरी कराया। डॉक्टर कितना भी पूछे किसी चीज़ का, बहुत बार अपने से नहीं मतलब बताना है, क्योंकि जब बता देते हो ना भाई मेरे, तो गहन तरीका से उस चीज़ की जाँच करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके पूरे बॉडी के ज़्यादा तेज नहीं बनना है, पीछे सबके पीछे चुप रहना है, कितना भी पूछे उसको जवाब नहीं देना है जितना हमको देना है। तो ये रही आपकी वीडियो, और आपका कमेंट आना चाहिए कि कैसा लगा वीडियो। और रही बात कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, और आपको कोई भी तकलीफ होता है